देवभूमि में निकला जिन्ना और सावरकर का जिन, कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग शुरू। कांग्रेस ढूंढ रही बीजेपी के खिलाफ मौका, बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लगाया चौका। बीजेपी के नैया पर भारी संकट का होगा खेला, 2024 से पहले राजनीति का मेला। इस समय देवभूमि में जिन्ना और सावरकर पर सियासी संग्राम मचा है। कल तक ये मुद्दा किसी दूसरे राज्य में होता था, लेकिन इस बार उत्तराखंड में इस मुद्दे ने सियासी बिसात बिछा दी। देवभूमि को देवों की भूमि कहा जाता है। ऐसे में इस जमीन पर सियासी मुद्दे दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद अलग हैं। हरीश रावत को बीजेपी के मंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि अब उत्तराखंड में तूफानी बल्लेबाजी होने से कोई रोक नहीं सकता। सियासी रण में इस तरह का खेल होगा, कांग्रेस को खुद नहीं पता था। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन इस समय हरीश रावत की भूमिका कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती है। अब हरीश रावत ने उत्तराखंड में नई सियासी जमीन तलाश ली है। सत्ता से लगातार 10 सालों से दूर कांग्रेस अपने वजूद को बचाने में पहाड़ पर चढ़ाई कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी उसकी पार्टी मजबूती की स्थिति में हो जाए। ऐसा न हो जिस तरह से यूपी में कांग्रेस का हाल है, आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं टिक रही, वैसे उत्तराखंड में भी हो जाए। इसी लड़ाई को लेकर अब कांग्रेस अपनी तैयारी में है, तो उसे जिन्ना और सावरकर मिल गए, यानी बीजेपी के बहाने हरीश रावत का ये बोल उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गया। उधर हरीश रावत ने बयान दिया तो इधर धामी सरकार के मंत्रियों ने मुद्दे को लपक लिया। हरीश रावत के खिलाफ मुहिम छेड़ने का मौका मिला तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के तमाम मंत्री एक साथ सियासी धार को मजबूत करने की जिद पर अड़ गए और हरीश रावत को टारगेट पर लिया। सबसे पहले हरीश रावत के खिलाफ धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुद्दे को उठाया और जोरदार प्रहार किया। गणेश जोशी ने हरीश रावत को लेकर इतना कुछ कह दिया कि कांग्रेस ने इसके बारे में भी कभी नहीं सोचा होगा। धामी सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत के बयान का पीछा किया और जमकर प्रहार करते हुए कहा कि हरीश रावत जी कुछ भी बोल देते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हरीश रावत का इलाज कराना चाहिए क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। इतिहास गवाह है, भारत को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की थी। हरीश रावत इस तरह के बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में आना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस सोच के साथ वो ये काम कर रहे उनका कुछ होने वाला नहीं। हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट के जुगाड़ में लगे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरीश रावत को सलाह दी है कि वो मां गंगा के चरणों में बैठे और जो जो पाप उन्होंने सत्ता में रहते हुए किए उनका प्रायश्चित करें तो उचित होगा। हरीश रावत जी कुछ भी बोल देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेसियों को उनका इलाज कराना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार का बयान नहीं दे सकता। पूरा इतिहास गवाह है कि भारत को तोड़ने की साजिश किन लोगों ने की थी, वो इतिहास में दर्ज है। रावत जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इतिहास गवाह है कि भारत के दो टुकड़े किसने किए। वो इस प्रकार के बयान देकर सिर्फ सुर्खियों में आना चाहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस सोच के साथ वो ये काम कर रहे हैं, हरिद्वार से टिकट भी मांग रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनको सलाह दूंगा कि आप माँ गंगा के चरणों में बैठें और जो जो कुकर्म आपने सत्ता में रहते हुए किए उसका प्रायश्चित करें तो उचित रहेगा। आपको बता दें कि हरीश रावत ने हरिद्वार में ही कांग्रेस के ही एक कार्यक्रम में बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। हरीश रावत ने मोहम्मद अली जिन्ना को सावरकर का मानस पुत्र बताया था, जिसके बाद देवभूमि की सियासत में जमकर हंगामा मचा हुआ है।